बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 15। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको 14 तक कंप्लीट दे दिया है। उनको देखें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी आपको कन्फ्यूजन है या चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको बार बार आपने रोक के देखना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो 15 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट हैं और इन सब में जो है ना, आपको क्लोज करना है फॉर्मूले को। तो ये डिफरेंट फार्मूलाइज हैं, आपको गेस करके उसे सिर्फ क्लोज करना है। ठीक है, ये फैक्टर समझ लें बने हुए हैं, तो इनको अब हमने बंद करके लिखना है। तो शुरू करते हैं 15 क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट ये है। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ये 2 फैक्टर्स हैं, इनको हमने देखना है कि ये किस फार्मूले के फैक्टर हैं। तो ये तो देखें, समझ लें, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, और ये प्लस जो है ना, ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर है। फिर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस ये सेकेंड वैल्यू का स्केयर है, इसका स्केयर, वाई स्केयर का स्केयर पावर 4 हो जाती है ना। तो ये हम वो फॉर्म बना लेते हैं ताकि हम इसको बंद कर सकें। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर का स्केयर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। तो अब बाय यूजिंग फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूलाइज मैंने दिए थे, वही आपने यहाँ पर अब लिखने हैं। देखें, ए का क्यूब प्लस, ये प्लस वाला है तो हम प्लस वाला लेंगे, बी क्यूब, तो ये चीज़ किसके इक्वल होती है? ए प्लस बी इंटू ए स्केयर, प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आता है, माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, दरमियान में प्लस है, तो ए प्लस बी इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको क्लोज करना है, क्योंकि ये देखें, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, वो ये खुली हुई है, यानी इसमें फर्स्ट वैल्यू ये है एक्स स्केयर, सेकेंड वैल्यू, फिर ये फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू का प्रोडक्ट, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। तो इसको हम बंद करें तो जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास? स्केयर, तो इसका क्यूब प्लस वाई सेकेंड वैल्यू है, इसका क्यूब। ठीक है, तो ये जब बंद हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की 6 प्लस y की 6, तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया। क्योंकि हमें यहाँ कहा गया था फाइंड दी प्रोडक्ट, यानी ये खुले हुए थे तो हमने इनको बंद करना था, जबकि इससे पहले वाले में उसने कहा फैक्टराइज, यानी इसके फैक्टर बनाए। ठीक है, तो ये हमने इनको क्लोज कर दिया है, प्रोडक्ट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। हम ये थर्ड पार्ट करते हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखें, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये भी इनकी वैल्यूज़ है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमने, क्योंकि क्यूब हैं हमारे पास, क्यूब के फॉर्मूले हैं, और यही हमें लग रहा है कि ये देखें x प्लस वाई है, तो इसके साथ हम किसको कंबाइन करेंगे? जिसमें यहाँ पर माइनस हो। ठीक है, उसको अब हम पेयरिंग करेंगे इसके साथ ताकि हम उनको क्लोज कर सकें। ये x प्लस वाई, इसके साथ एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये जो है, अब ये x माइनस वाई, तो ये हम उसके साथ लेंगे जिसमें अंदर एक्स वाई के साथ प्लस हो, तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड जो है, इसकी वैल्यू के साथ अब हम इसको पेयर करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये इसके साथ आएगी। एक्स, ये 4 है पावर, यानी एक्स स्केयर का स्केयर है, तो 4 यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ माइनस है,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है, ये हमने इनकी पेयरिंग कर ली है। ये 3 थे, तीनों को हमने उनके साथ पेयर कर लिया। अब हम इनको क्लोज करेंगे, तो ये एक खुला हुआ फॉर्मूला है, इसको अब हम बंद करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू x है, सेकेंड वैल्यू y है, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है, ये पूरा क्लोज होके ये आ गया। अब ये क्या है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब। ठीक है, और ये यहाँ तक क्लोज होके ये वैल्यू आ गई। अब ये लेंगे, तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब अगर हम इसको लें तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस है वाई स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम इसको कंबाइन कर लेंगे। अब इन दोनों को देखें, एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है, तो ये फर्दर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा है, तो इसको भी हम यूँ बंद कर लेते हैं, वाई क्यूब का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों हमने इस तरह से प्रोडक्ट कर लिया। इसको देखें तो ये एक्स की 3 to the 6 प्लस वाई 6। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी मज़ीद करें तो 3 to the 6, एक्स का 6 माइनस वाई की 6, ये हो गया। और ये एक्स का 6 प्लस वाई 6। फिर से देखें, सेम टर्म्स के दरमियान में एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है। फिर इसको दोबारा से क्लोज करेंगे तो एक्स 6 का स्क्वायर माइनस वाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्म लगी हुई है, हमने इसको बंद किया। ठीक है, ये एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो इसको मैंने इस फॉर्मूले से बंद कर दिया उनके स्क्वायर लेके। अब इसमें देखें एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 6 to the 12 माइनस वाई की क्या 12। तो देखें कितनी बड़ी एक्सप्रेशंस थी, उसको जब हमने बंद किया करते करते ये क्लोज होते 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 लास्ट ये आ गया। यानी इसको अगर वो कहता ना कि फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइजेशन में बैक प्रोसेस हो जाना था, इस तरह से यूँ होता, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और ये सारे इसके फैक्टर आते। ये जो फर्स्ट लाइन है ये सब इसके फैक्टर हैं। लेकिन अब उसने कहा है कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हमने पेयरिंग करके प्रोडक्ट की। पहले इसको साथ इसको प्रोडक्ट किया, फिर इनको किया, फिर उसको किया, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये आ गया, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये आ गया। इस तरह से लास्ट में ये हमारे पास आंसर आ गया आफ्टर दी प्रोडक्ट, आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल इसी तरह से है, पेयरिंग ही करनी पड़ेगी हमें। यहाँ बल्कि छोटी हैं वैल्यू, 2 हैं, यहाँ 3 हमें पेयर बनाने थे, अब यहाँ पे 2 हैं। ये माइनस है तो इसको ये प्लस के साथ पेयर बनाएंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस के साथ पेयर बनाएंगे, और फिर वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो ये भी मैं आपको कर देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, ये हमारा 4th पार्ट है। अब इसकी भी हम पहले पेयर करेंगे। ये माइनस है तो इसको मैं प्लस के साथ पेयर बनाऊंगी। ये आ गया 2x² माइनस 1 यानी a माइनस b, और इसके साथ ये वाला, यानी ये क्या चीज़ है, 2x² का स्क्वायर है, फिर प्लस ये 2x का स्क्वायर और साथ में 1 क्योंकि सेकंड वैल्यू 1 है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, समझ लें। ये फर्स्ट वैल्यू a है, ये सेकंड है, तो a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। मैं बार बार आपको फॉर्मूलाइज रिमाइंड करवाती हूँ, उसको अच्छी तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, सेकंड जो है अब हम इसके साथ करेंगे। ये तो 2x² प्लस 1 ये है, इसके साथ ये वाला पेयर बनेगा, यानी 2x² का स्क्वायर माइनस 2x² 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब
हमने क्या करना है, इनको क्लोज करना है, यानी ये हमें फॉर्म तो पता चल गई। तो अब ये फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड ये है, तो इसका क्यूब आ जाएगा 2x² का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, यानी ये पूरी चीज़, ये दोनों फैक्टर क्लोज होके ये आ गए, और इधर ये दोनों फैक्टर क्लोज होके क्या आ जाएंगे, 2x² का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, अब इसको जब हम बंद करेंगे तो 2 का क्यूब क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 8x 3 टू द 6 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। फिर ये इसी तरह ये 8x का 3 टू द 6 प्लस 1। अब देखें, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू, एक बार माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो इन दोनों को फिर से वही a² माइनस b² के फॉर्मूले से 8x 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, a² माइनस b², इसको भी खोलें तो 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, और x की 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 का स्केयर ले लें, क्यूब ले लें, 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म आ गई आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन बाय टेकिंग द पेयरिंग एंड यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट था, कंप्लीट हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपने अच्छे से इसकी वीडियोस सारी मेरी देखी होंगी, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, फॉर्मूलाइज़ को अच्छा टाइम दें, लिख लिख के उसकी बोथ साइड, जैसे कोई फार्मूला है ना, मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे फार्मूला है आपके पास a प्लस b का होल क्यूब, तो क्यूब खोलते हैं हम, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो कभी वो ये दे देता है तो आपको ये लिख लेना है एक साइड पे पहले सारे, और फिर देख रहा है कि ये इसको जब हम क्लोज करें तो क्या आता है, और एक बार आपने ये लिख लेने हैं और फिर बुक बंद करके आपने उसको खोल के लिखना। तो इस तरह से जब आप ऑन बोथ साइड इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा और आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, इन दोनों फार्मूलाइज में क्या फ़र्क है। देखिए इसको खोलते हैं तो a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है ना। देखिए ये टर्म्स का क्यूब है और ये होल का क्यूब है, तो इसको खोलते हैं तो ये आता है, इसको खोलते हैं तो ये आता है, तो दोनों का देखें फ़र्क है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो आपको इसका फ़र्क भी याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फार्मूलाइज़ को टाइम दें, ये चैप्टर आपको फिर मुश्किल नहीं लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।